मित्रों, आज बात करेंगे उस पल की जब मैदान पर कोई सिर्फ रन नहीं बनाता, वह मनोबल भी तोड़ता है और विरोधी ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा भर देता है। यही कहानी है अभिषेक शर्मा की, जिनकी हालिया आक्रामकता ने दुबई के आसमान में एक साफ संदेश लिख दिया। असली इम्तिहान पाकिस्तान के खिलाफ है और भारत इस इम्तिहान को सिर्फ पास नहीं, टॉप करने निकला है। यह वही फाइनल विंडो है जहां इतिहास, मनोविज्ञान और आधुनिक क्रिकेट टैक्टिक्स एक साथ मिलते हैं और जहां हर शॉट सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदलता, राइवलरी की परिभाषा भी बदल देता है। यहीं से शुरू होती है असली तुलना। एक तरफ शोर, दूसरी तरफ कामयाबी, एक तरफ बयानबाजी, दूसरी तरफ ठोस नतीजे। और जब हाल के बड़े मंचों का रिकॉर्ड देखा जाता है तो संख्याएं चुपचाप बता देती हैं कि यह टक्कर भावुक जरूर है, पर बराबरी की नहीं रही। भारत ने दबाव में, बड़े मैचों में बार बार ज्यादा ठोस क्रिकेट खेली है। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञों ने इस क्लैश को फुटबॉल स्टाइल डर्बी की तरह भावनात्मक कहा, पर ऑन फील्ड समीकरणों में भारत को बढ़त माना। लेकिन कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, कहानी है उस माइंडसेट की जिसमें एंट्री लेते ही खिलाड़ी शोर से नहीं, योजनाओं से खेलता है। इस नई भारतीय इकाई का टेम्परामेंट स्पष्ट है। टॉस, कंडीशंस, बाहरी शोर, सबके ऊपर एक अनुशासित ब्लूप्रिंट जिसमें हर ओवर के माइक्रो लक्ष्य तय हैं और हर रोल स्पष्ट। यही विधि भारत को रुथलेस प्रोफेशनल यूनिट बनाती है, जो बातों से नहीं, एग्जीक्यूशन से जवाब देती है। अब जिक्र अभिषेक शर्मा का, एक ऐसा तेवर जो पावर प्ले में विपक्ष की सांसें फुला देता है और मिड ओवर्स में फील्डिंग कप्तान को विकल्पों की कमी में धकेल देता है। उनके इंटेंट का असर यह होता है कि विपक्षी तेज गेंदबाज, जो आमतौर पर नई गेंद से रफ्तार और लेंथ पर भरोसा करते हैं, अचानक लेंथ मिस करने लगते हैं। फाइन लेग और स्क्वायर पर एक फील्डर खींचते ही कवर पॉइंट गैप खुलता है और वहीं से रन रेट का गियर बदलता है। याद रखिए, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में फाइनल सिर्फ स्किल नहीं, स्टेट ऑफ माइंड की भी परीक्षा होता है और यहीं भारत की बढ़त और साफ दिखती है। जब इतिहास गवाही देता है कि निर्णायक मौकों पर भारत ज्यादा नियंत्रित, ज्यादा संपन्न और ज्यादा स्थिर रहा है, तो यह सिर्फ एक मैच नहीं, एक सिस्टमैटिक हैबिट का नतीजा लगता है। दूसरे शब्दों में, भारत के खिलाड़ियों ने नर्व प्रूफ क्रिकेट का एक टेम्पलेट विकसित किया है, जो हाई वोल्टेज गेम्स में भी शांत रहता है। यही टेम्पलेट दर्शकों के दिलों में भरोसा भरता है कि अगर शुरुआत डगमगा भी जाए तो मिडिल ओवर्स में कंट्रोल वापस आ जाएगा। अगर टारगेट बड़ा भी हो तो डेथ ओवर्स में योजनाबद्ध रिस्क लेकर मैच मोड़ा जा सकता है। और यहीं पर विपक्षी कैंप में बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत आखिरी क्षण तक प्रोसेस नहीं छोड़ता। अब आते हैं उस मनोवैज्ञानिक मोड़ पर जिसे प्रतिस्पर्धी अक्सर नजरअंदाज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट फ्रेमिंग। भारत की ड्रेसिंग रूम का संदेश सरल है, शब्द कम, प्रदर्शन ज्यादा। दूसरी ओर, जब बयानबाजी और जेस्चर सुर्खियां बनने लगते हैं तो फोकस बिखरता है और वही बिखराव बड़े मौकों पर महंगा पड़ता है। यही कारण है कि मैदान के बाहर ड्रामा जितना भी बढ़े, भारत का फोकस स्कोरबोर्ड पर टिका रहता है। इस स्क्रिप्ट का दिल है प्रोएक्टिव प्ले। चाहे टॉस किसी के पक्ष में जाए, भारतीय सोच यह है कि मैच को अपनी टेम्पो में ढालना है। अगर बैटिंग पहले तो पावर प्ले में विपक्ष की लेंथ तोड़नी है। अगर चेज तो शुरुआती ओवरों में जोखिम बनाम रिवॉर्ड का बैलेंस रखकर डेथ में स्प्रिंट लगानी है। हर परिदृश्य का एक प्री बिल्ट रूट मैप है और यही प्रोफेशनलिज्म दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि टीम किसी भी झटके के बाद भी प्लान बी, प्लान सी निकाल लेती है। अब बात उस उत्साह की जो हर भारतीय प्रशंसक महसूस करता है। फाइनल एक खेल से बढ़कर अनुभव होता है, इतिहास की परतें, यादगार क्षण और भविष्य के लिए आत्मविश्वास। इस वक्त जब चर्चा होती है कि यह राइवलरी पहले जैसी संतुलित नहीं दिखती, तो एक नया नैरेटिव उभरता है। यह भावनात्मक रूप से गूंजता मुकाबला है, पर क्रिकेटिंग मैट्रिक्स पर भारत की पकड़ सख्त और स्थिर है। यही नई परिभाषा है, सम्मान के साथ सख्ती, शोर पर शांति और वादों पर प्रदर्शन। और अंत में आज की हमारी पटकथा का वादा, यह कहानी आपको भावनात्मक उबाल देगी, पर साथ ही समझ भी देगी। ये केवल वॉर क्राई नहीं, गेम प्लान भी है। और ये सिर्फ विरोधी को जवाब नहीं, खुद को ऊंचा उठाने का तरीका है। तैयार रहिए, क्योंकि आगे के हिस्सों में हम उसी कॉन्ट्रास्ट को और तेज करेंगे। कैसे भारत की टैक्टिकल सादगी विपक्ष की रणनीतिक जटिलता पर भारी पड़ती है और कैसे एक सिंपल प्लान, शार्प एग्जीक्यूशन फाइनल के दबाव में सोना बन जाता है। यहीं से आगे बढ़ते हैं उस सटीक ब्लूप्रिंट की तरफ जो फाइनल में टोन सेट करता है। और शुरुआत होती है मानसिक फ्रेम से। यह मैच राइवलरी के शोर के बावजूद कंट्रोल का खेल है, इसलिए ओपनिंग ओवर्स में पहला उद्देश्य शॉट सिलेक्शन को फील्ड के खिलाफ मैच करना है, न कि भीड़ के शोर के खिलाफ। यही वजह है कि भारत पावर प्ले में रिस्क की क्वालिटी बढ़ाता है, मात्रा नहीं। यानी एक ओवर में एक हाई इंपैक्ट जोखिम, बाकी बॉल्स स्ट्राइक रोटेशन, ताकि बॉलर की लेंथ डेटा बैंक बनती जाए और अगले ओवर में उसे कैश किया जा सके। कॉन्ट्रास्ट यहीं और साफ दिखता है।
विपक्ष अक्सर शोर में शॉट्स ढूंढता है, भारत चुपचाप एंगल्स ढूंढता है। उदाहरण के लिए, अगर नई गेंद स्किड हो रही हो तो कवर पॉइंट के बीच बैकफुट पंच से बॉलर को फुलर होने पर मजबूर करना ताकि अगली बॉल पिकअप फ्लिक में बदले। और अगर बॉलर नेचुरली शॉट ऑफ गुड लेंथ पर है तो ओपन बैट फेस से थर्ड मैन पॉइंट बैक करने पर मजबूर करना, यानी फील्ड तोड़कर लेंथ तोड़ना। यही सूक्ष्म नियंत्रण बड़ा फर्क लाता है। मिड ओवर्स में कहानी गति पकड़ती है। यहां लक्ष्य 7-8 रन ओवर का स्थिर बहाव बनाए रखना है ताकि डेथ ओवर्स में खेल का रिद्म अपने पास रहे। भारत की विशेषज्ञता यही है, ओवर दी टॉप के बजाय गैप पंचिंग और डेफ्ट, जो स्पिन के खिलाफ जोखिम को गणना योग्य बनाता है। और जैसे ही स्पिनर की स्पीड फ्लाइट में एक पैटर्न दिखता है, वहीं प्री मेड प्लान से स्वीप, रिवर्स स्वीप या रन डाउन से मैदान की चौड़ाई खोल दी जाती है। अब गेंदबाजी की बारी। यहां भी वही प्रोफेशनलिज्म। पावर प्ले में ऑफ स्टंप चैनल को सिर्फ लिटरल लाइन नहीं, एक मनोवैज्ञानिक पटरी मानना, जहां बल्लेबाज को कवर डाटा सरियर काउंट किया थी। ड्राइव के लालच और एंगल सीम के डर के बीच फंसाया जाता है। फील्ड का सिग्नलिंग साफ रहता है। कवर पॉइंट पैकेट बनाकर ड्राइव को महंगा बनाओ और जैसे ही हाथ खुले लेंथ को हिप्स में खींचकर मिस हिट तैयार करो। डेथ ओवर्स में फॉर्मूला बदलता नहीं, बस सटीक होता है। यॉर्कर स्लोअर वन का सीक्वेंस बाय डिजाइन, न कि बाय इंस्टिंक्ट। एक ही लेंथ को 3 अलग स्पीड में बांधना ताकि बैट्समैन की प्री स्विंग टाइमिंग टूटे। और जब बैटर डीप स्टांस अपनाए तो हार्ड लेंथ को चेस्ट हाई टैकल की तरह इस्तेमाल करना, सिर्फ बॉडी लाइन नहीं, आई लाइन डिसरप्शन भी। यही बहुस्तरीय योजना बड़े टोटल को भी काबू में लाती है। यहां एक और कॉन्ट्रास्ट उभरता है, जहां विपक्ष प्रायः मोमेंटम के सहारे डेथ में जुआ खेलता है। भारत डेथ में डेटा ड्रिवन जुआ खेलता है, यानी जोखिम भी डाटा पॉकेट्स पर टिका होता है। मैच दर मैच छोटे समायोजन पर दीर्घकालिक स्थिर सोच, यही है राइवलरी के भावनात्मक उबाल को तकनीकी अनुशासन से मात देने की कला। अब नैरेटिव का भावनात्मक शिखर। यह फाइनल सिर्फ स्कोर लाइन का चैप्टर नहीं, पीढ़ियों की यादों की नई पंक्ति है। इसलिए जब कोई खिलाड़ी कहता है जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, तो असल में वह टीम के सामूहिक टेम्परामेंट का वर्णन कर रहा होता है। ट्रेलर नहीं, प्रक्रिया का झलक। और प्रक्रिया ही वह चीज है जो दुबई की रातों में मैचों को शोर से अलग करती है, जहां सीटियां और नारे हैं पर भीतर एक शांत शतरंज चाल चल रही है। अंत में इस स्क्रिप्ट की आत्मा साबित करना है कि बड़े मैचों में जो जीतता है वह गाता नहीं, वह अभ्यास करता है। वह भाग्य पर नहीं, बैकअप प्लान पर भरोसा करता है। और वह विरोधी की अकड़ को शब्दों से नहीं, सूक्ष्म निष्पादन से तोड़ता है। यही नया भारतीय क्रिकेट है, भावनाओं से जुड़ा पर उनसे संचालित नहीं, इतिहास का उत्तराधिकारी पर भविष्य का डिजाइनर भी।